तूने बॉल मुझे मारी कैसे? मैंने तो जानबूझकर नहीं मारी, मैं खेल रहा था तो गलती से लग गई। उन दोनों की आवाज सुनकर उन दोनों की माएं जल्दी से वहाँ आती हैं। यश, छोड़ो उसे, छोड़ो। अर्जुन, हाथ नहीं उठाते बेटा, उसे लग जाएगी। मम्मी, पहले इसने मुझे मारा है, उसके बाद ही मैंने इस पर हाथ उठाया। अरे ये तो बच्चा देख के नहीं खेल सकता। बहन जी, आप अपने। रश्मि ने जैसे ही किंजल की तरफ देखा तो हैरान रह गई। किंजल, तू यहाँ? रश्मि, तू? ऐसा कहकर दोनों स्कूल टाइम की सहेलियां एक दूसरे के गले लग जाती हैं। किंजल, तू तो शादी के बाद नागपुर चली गई थी ना, फिर यहाँ कैसे? हाँ, वो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर अब यहीं जयपुर में हो गया है, तो अब हम यहीं शिफ्ट हो गए। ओह अच्छा अच्छा, फिर तो खूब मजा आएगा। अब दोनों सहेलियां एक ही शहर में जो है। अच्छा ये बता, तू जयपुर आ गई और तूने मुझे एक बार भी फोन करके बताया नहीं, ऐसा क्यों? वो मेरा पहले वाला फोन चोरी हो गया था ना, इसलिए सभी नंबर लॉस्ट हो गए थे। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ससुराल तो तूने मेरा देखा था, कुछ साल पहले मेरे यहाँ एक फंक्शन में भी तो आई थी तू। हाँ, लेकिन अब इतना समय हो गया ना तो मैं एड्रेस भूल गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुझे एड्रेस दे देती हूँ, तू आना मेरे घर। दोनों सहेलियां बैठकर पुरानी यादें ताजा करेंगे। रश्मि अपना कांटेक्ट नंबर और एड्रेस देकर चली जाती है। ऐसे 3 महीने बीत जाते हैं। एक रोज रश्मि को किंजल बाजार में खरीदारी करते हुए मिलती है। धप्पा ओए, कहाँ गायब है मैडम? मैं कितने दिनों से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन तेरा नंबर लगता ही नहीं। अपना फोन दिखा दो जरा। रश्मि उसका फोन देखती है तो उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डला हुआ होता है। मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में? अरे वो शायद अर्जुन ने ना गलती से गेम खेलते हुए डाल दिया होगा। अच्छा कोई नहीं, ले मैंने ब्लॉक लिस्ट में से हटा दिया। अब ये बता, तू कब आ रही है मेरे घर? तेरे घर? रश्मि ऐसा कर, इस बार तू आ जा मेरे घर। आ जाऊंगी, लेकिन पहले तू आना। अब बता कब आ रही है? वो क्या है ना रश्मि, अभी तो हमें इनके गांव में कोई पूजा है तो कुछ दिन वहाँ जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन वहाँ से आते ही आना जरूर। ऐसे किंजल हर बार कोई ना कोई बहाना करके रश्मि को हमेशा टाल देती। कुछ दिन बाद, नहीं वो क्या है ना रश्मि, अभी यश के एग्जाम होने वाले हैं और ऐसे में मैं इसकी पढ़ाई की तरफ काफी फोकस करती हूँ, तो मैं ऐसे में कहीं आना जाना कम ही प्रेफर करती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम खत्म होते ही जरूर आ जाना। ऐसे 7 महीने और बीत गए और फिर एक रोज जब किंजल रश्मि को मॉल में मिली। अब मैं कुछ नहीं जानती, आज तू मुझे बताकर ही रहेगी कि तू हमेशा मेरे घर आने से मुझे टाल क्यों देती है? अच्छा तो तू जानना ही चाहती है तो सुन। तुझे याद है जब मैं कुछ साल पहले तेरे ससुराल आई थी तो तूने मुझे छोले भटूरे के नाम पर उबला हुआ खाना पकड़ा दिया था। मैंने कैसे उसे हलक से नीचे उतारा था ये मैं ही जानती हूँ। अब तो जान मांग लो, लेकिन घर आने को मत कहो। किंजल, आज तुझे मैं अपने हाथों के बने हुए छोले भटूरे खिलाऊंगी। अरे वाह, छोले भटूरे! तू कितने टेस्टी छोले भटूरे बनाती है रश्मि। आज भी मुझे याद है शादी से पहले जब भी तेरे घर छोले भटूरे बनते थे तो मैं उसकी खुशबू सूंघते हुए कैसे तेरे घर दौड़ी चली आती थी। हाँ, और तू उस वक्त वैसे ही खा कर इतनी मोटी हो रही थी कि आंटी तुझे तला हुआ खाने के लिए कितना मना करती थी और डंडा लेकर तेरे पीछे दौड़ती थी। आज तो मैं 4-5 छोले भटूरे ऐसे ही डकार जाऊंगी। हाँ, इसलिए मैंने उसमें हींग भी डाला है ताकि उसे पचाने में आसानी हो। ओह थैंक यू सो मच। अब तू बस परोस दे, मुझसे तो और सब्र ही नहीं हो रहा। कहीं ऐसा ना हो मैं रसोई में जाकर सारी कढ़ाई खा जाऊं। अरे रुक पागल, बस अभी लाई। ये लड़की भी ना बस दीवानी है मेरे छोले भटूरे की। ऐसा कहकर रश्मि रसोई में चली जाती है और कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर किंजल के लिए भटूरे परोसती है। एक्साइटेड किंजल जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में डालती है तो ऐसा मुंह बनाती है जैसे उसके मुंह में किसी ने कड़वे करेले डाल दिए हो। वाह बहू, क्या छोले भटूरे बनाए हैं। वही तो, ये क्या छोले भटूरे बनाए हैं समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उबले हुए चावल रख दिए हो और बिना तेल के भटूरे, वो भी बिना मसाले के। अच्छे है ना? हाँ अच्छे बने हैं, लेकिन लगता है तू मेरे आने पर इतनी एक्साइटेड थी कि जल्दी में नमक मिर्च डालना ही भूल गई। अरे नहीं यार, वो मेरे ससुराल में सब फीका खाना खाते हैं ना, इसलिए। उस दिन के बाद तो मैंने जैसे कसम खा ली, आज के बाद तेरे यहाँ नहीं आऊंगी। अब जान भी मांग ले दे दूंगी, पर बाय गॉड खाने पर मत बुला। अरे यार, सरकारी अस्पताल के मरीजों को भी इतना फीका खाना नहीं मिलता होगा जैसा तूने पकड़ा दिया था। क्या करूँ यार, तू तो जानती है मेरे ससुराल में बूढ़े सास ससुर रहते हैं तो उनको यही खाना खाने की आदत है। खैर कोई बात नहीं, एक काम करना, तू इस संडे अपने पति और बच्चों के साथ मेरे घर आ जा। मैं पक्का तुम सबके लिए बढ़िया सा डिनर बना कर रखूंगी। इसी बहाने तेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड का मिलना जुलना भी हो जाएगा। रिक्वेस्ट है, देखा मना मत करना। अच्छा ठीक है, तू इतना फोर्स कर रही है तो आ जाऊंगी। फिर संडे वाला दिन भी आ जाता है। किंजल अपने पति और बच्चे के साथ रश्मि के घर आती है जहाँ उसने तरह तरह की डिश तो बनाई थी। सबसे मिलने के बाद थोड़ी देर बाद वो सब बातें करने के बाद एक साथ डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं।
वाह, दाल मखनी, पनीर की सब्जी, गोभी, अब तो मजा आ जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही वो सब उस खाने को अपने मुंह में डालते हैं तो तीनों का मुंह बन जाता है और अर्जुन तो झट से बोल पड़ता है, मम्मी मम्मी मुझे ये गंदा खाना नहीं खाना, मम्मी मुझे उल्टी हो जाएगी। अरे ये ऐसा उबला हुआ फीका नमक मिर्च वाला खाना खाने के लिए बुलाया हमें यहाँ? ऐसा खाना तो सरकारी अस्पताल के मरीजों को भी नहीं दिया जाता, उन पर भी थोड़ा रहम किया जाता है, लेकिन तुम्हें हम पर रहम नहीं आया, जो एकदम ही फीका और उबला हुआ खाना पकड़ा दिया है। किंजल, क्या इस खाने के लिए तुमने हमें सुबह से भूखा रखा था? बोलो, सुबह से लगी हुई थी, सहेली की यहाँ दावत है, वहीं पेट भर कर खाएंगे। एक तो वैसे ही सुबह से भूखा हूँ और अब ये ऐसा खाना। चलो अब किसी होटल में चलकर खाना खाते हैं, चलो। अरे अभिषेक जी 2 मिनट रुकिए तो सही। हाँ किंजल 2 मिनट रुको, मैं अभी हमारे यहाँ की स्पेशल डिश लेकर आती हूँ। प्रॉमिस वो बिल्कुल भी फीका नहीं होगा, उसे खाते ही तुम सब खुश हो जाओगे। सबके कहने पर वो लोग बैठ जाते हैं और रश्मि अंदर से एक डिश लेकर आती है। अब इसे खाकर देखिए, वो सबकी प्लेटों में पास्ता परोसती है। फिर जैसे ही किंजल और उसका परिवार उसे मुंह में डालते हैं तो उनके नाक, कान और मुंह से धुआं निकलने लगता है। पानी। अरे कोई मेरे लिए फायर ब्रिगेड को बुलाओ, अब तो वही मुंह में लगी इस आग को बुझा सकते हैं। अर्जुन तो इतना तीखा खाकर रोने लग गया। रश्मि सबके लिए जल्दी से पानी लेकर आती है, साथ ही उनको गुड़ भी खाने को देती है। रश्मि इतना तीखा पास्ता कौन खाता है? मेरे ससुराल वाले, वो क्या है ना, यहाँ सबको भले ही हर खाना फीका और कम नमक मिर्च वाला ही चाहिए, लेकिन पास्ता वो तो बड़ा ही चटपटा और तीखा चाहिए होता है। वो क्या है ना, मेरा ससुराल तीखा पास्ता खाने वाला ससुराल है। ये सुनते ही वो तीनों अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं, जबकि रश्मि के ससुराल वाले बड़े मजे से उस तीखे पास्ता को एंजॉय करते हुए खाते हैं।